सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी वयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपाणि तां नमामि परमेश्वरी। भक्ति क्या है? भक्ति से परमात्मा का योग किस प्रकार होता है? भक्ति भाव से परमात्मा किस प्रकार जुड़ते हैं, वो बात समझ लेनी चाहिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा है, अयम तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्। मानव मात्र का परम धर्म यही है, योग साधन के द्वारा वो आत्मदर्शन करे। आत्मा को जान लेने पर, आत्मा तो कोई जानता नहीं, आत्मा को जानना ही कठिन बात है। आत्मा को जान लेने पर परमात्मा से भिन्नता का भ्रम मिट जाता है। जीवात्मा परमात्मा की तत्वतः एकता की अनुभूति को ही अध्यात्म योग कहते हैं। इस प्रकार अब ये अध्यात्म योग किस प्रकार जीव के हृदय में फलित होता है? अधिक से अधिक बार जप करने से, अधिक से अधिक जप करने। नागा बाबा का सिद्धांत साधना यही थी कि पहले खूब जप करो। वो हर एक को जप की सम्मत देते थे, इतना जप करो कि जब खूब जमा होगा, जब का पुण्य जब खूब जमा हो जाएगा, उसके बाद योग अपने आप हो जाएगा। नागा बाबा यही कहते थे कि अधिक से अधिक जप करने से, भाव सहित कीर्तन करने से, भाव सहित परमात्मा की कीर्ति का बखान करने से, 3 बार या 4 बार ध्यानाभ्यास करने से, भगवान के गुण को सचमुच में समझने से और उन गुण को अपने मन में धारण करने से, उनसे तल्लीनता बनाए रखने से, भक्ति चर्चा में निरंतर तल्लीन रहने से, एकांत में मौन रहकर 3 वर्ष या 12 वर्ष एक प्रकार की साधना में दृढ़ता पूर्वक लगे रहने से, प्राणों की गति में मन लगाए रहने से, अंतर्नाद में सुरत लगाने से क्रमशः योग की सिद्धि होती है। सिद्धि की भी अनेकों प्रकार की होती है। अनेकों संत महात्मा इस कलयुग में अन्य साधनाओं को दुर्गम बताते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति से योग होना ये बहुत सुगम साधन है, अर्थात भक्ति योग बहुत ही सुगम साधन है, उसको करना चाहिए। अब ऐसे भक्ति योग के लिए श्रवण का क्या महत्व है? भक्ति योग में सुनना खूब चाहिए। आजकल भी नियम है, भक्ति योग वाले जो लोग हैं साधक, वो सब भागवत का श्रवण करते हैं, कोई गीता सुनता है, कोई रामायण सुनता है। श्रवण का महत्व है। अब भक्ति योग में सुनने का महत्व किस लिए है? वो इसलिए है कि भक्ति योग में नंबर 1 संत कथा। सनातन धर्म में प्रचलित क्या है कथा के नाम से? हनुमान कथा प्रचलित है, और भी कथाएं, संत महात्माओं की कथाएं प्रचलित है। और वो देखो, वो जो एक ग्रंथ है वो तो संतों का ही ग्रंथ है, जो सब लोग कहते हैं, क्या नाम है उसका, तो उनमें भी संतों भक्तों की कथाएं हैं। नाभादास जी महाराज का ग्रंथ है ना, भक्त मार्ग, उसमें भी संतों की कथाएं। तो इसका आरंभ संतों की कथा सुनने से होता है। भगवत कथा श्रवण करते रहने से उसके लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जाता है। संत कथा सुनने के बाद भगवत कथा श्रवण करते रहने के लिए विशेष रूप से प्रेरणा दी जाती है। अब सुनने का महत्व क्यों है? क्यों ज्यादा सुनना चाहिए? इतना सुनना चाहिए। हर व्यक्ति यही प्रेरणा देता है कि प्रत्येक मनुष्य आरंभ में ही जो कुछ सुनता है उसी का प्रभाव उस पर पड़ता है
और कहीं वो रागी बन जाता है, कहीं वो द्वेषी बन जाता है। सुनने के से यदि कोई कानों से बधिर नहीं है, कान किसी के बहरे अगर नहीं है, तो किसी न किसी वस्तु के विषय में वो सुनता ही रहता है। हर व्यक्ति सुनता ही रहता है। सुनकर जो कुछ भी वो मन में भर लेता है, उसी से उसका संबंध जुड़ जाता है। जिससे संबंध हो जाता है उसी का व्यक्ति भोगी बनता है। जिससे संबंध जुड़ गया उसी का चिंतन करेगा और फिर उसी को चाहेगा, फिर उसी के साथ का सुख चाहेगा कि भाई हमें इनसे ही हमें सुख मिले, ऐसा। तो प्रत्येक वस्तु व्यक्ति अब वो सुनता है, मनुष्य मन में भर लेता है, संबंध बना लेता है, संबंध का चिंतन करता है। लेकिन प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तनशील है ना। परिवर्तनशील होने के कारण वो विनाशी है, उसका नाश अवश्य होगा। इसके कारण कभी वस्तु छूट जाती है, कभी व्यक्ति ही छूट जाता है, दोनों हो जाते हैं। पर मन में उसका संबंध अथवा स्मरण बना रहता है। व्यक्ति छूट गया, यादें बनी रहती है जिंदगी भर। वस्तु छूट गई, याद बनी रहती है। उस संबंध के कारण ही मोहवश जो स्मरण बना रहता है, संबंध के कारण मोहवश उसके विच्छेद का दुख होता ही रहता है। मन दुखी होता ही रहता है। किसी को इस प्रकार के वियोग दुख से बचना हो तो उससे संबंध जोड़ना आवश्यक है, जो विनाशी नहीं है। अगर इस तरह के वियोग के दुख से बचना है तो उससे संबंध जोड़े जो विनाशी नहीं है और जिसमें परिवर्तन भी नहीं है। उस सत्य का, अविनाशी का ज्ञान होना आवश्यक है और उस अविनाशी सत्य के विषय में सर्वप्रथम श्रवण करना आवश्यक है। जैसे विनाशी वस्तुओं के विषय में बालकाल से सुना, संबंध बना। अब बालकाल का तो संबंध स्थायी हो गया। अब जब ये याद आई कि भाई हमें संबंध का दुख नहीं भोगना है, विच्छेद का, तो हम अविनाशी तत्व के विषय में सुने। अविनाशी के विषय में सुने, सर्वप्रथम सुनना और सत कथा श्रवण की विशेष महिमा इसीलिए गाई गई है। पढ़ने की अपेक्षा संत महात्मा आचार्य से सुनना अधिक उत्तम है। सुनने के अनुसार अपने आप को देखना बहुत ही उत्तम है। जैसा सुना वैसा वो अपने आप देखे, ये बहुत उत्तम साधना है। लेकिन सुनने के अनुसार देखने की स्थिति तो बहुत दिनों में आती है। अनेकों साधक किसी भय से बचने के लिए सुनते हैं, अनेकों साधक किसी विशेष लाभ के लोभवश सुनते हैं। ऐसे साधक कथा सुनकर भी लोभी मोही अभिमानी ही बने रहते हैं। आजकल देखिए कथा कहने वाले कौन? यादव, कुर्मी, ठाकुर, जिनमें कोई संस्कार नहीं, जिनकी कोई आदत नहीं, जिनका कोई विकास नहीं। ले ली किताब, हिंदी पढ़ना आता है, पढ़ा, अब उनके साथ हो क्या रहा? उनमें काम बढ़ रहा, उनमें लोभ बढ़ रहा, उनमें अभिमान बढ़ रहा। तो जो उस ऋषि का अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो जिस ऋषि ने वो ग्रंथ लिखा है, पढ़ने में उससे संबंध होता है, वो आपको शापित कर देगा। आप में ऐसे दोष बन जाएंगे। बहुत से लोग तो देखा हो शराब पी कथा करते, शराब पीते हैं, बोतल में ऐसे रखे शराब, कथा करते और झूमते। अब ये नहीं, उनकी कुंद बुद्धि, स्थूल बुद्धि ये नहीं समझती कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसके लेखक से हमारा संबंध हो जाता है और लेखक का हमारी बुद्धि में उसकी अनुकूलता का, प्रतिकूलता का क्या प्रभाव पड़ेगा, हम तो नष्ट हो जाएंगे पहले ही। इसीलिए ऐसे लोगों से कथा कहना और कथा सुनने को वर्जित बताया गया है। लोग बहुत सुनते हैं, ऐसे साधक कथा सुनकर भी लोभी मोही अभिमानी बने रहते हैं, सत्य प्रभु के प्रेमी नहीं हो पाते। किसी साधक का लोभ मोह वश कथा में मन लग जाना ही पर्याप्त नहीं है। कथा का वास्तविक लाभ तो तभी होता है जब कोई बुद्धि योग पूर्वक चित्त लगाकर सुनता है। उसे ही सत्कथा श्रवण द्वारा संसार की परिवर्तनशीलता, नश्वरता एवं संयोग जनित सुख की क्षणभंगुरता का और नित्य प्राप्त अविनाशी परमात्मा का विवेक होता है। इस प्रकार के विवेक से ही संसार के विनाशी नाम रूपों से वैराग्य
और अविनाशी परमात्मा के स्वरूप में अनुराग जागृत होता है, अंदर से जागृत होता है। जितनी अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, जितना मन शुद्ध होता जाता है, उतना ही अनुराग जागता जाता है। परमात्मा के काहे में अनुराग जागेगा? परमात्मा के रूप के प्रति नहीं, परमात्मा के तो कई अवतार है, उसके स्वरूप के प्रति। तो जो उसका जो विज्ञान है वो अपने हृदय में स्वतः ही प्रकाशित होने लगता है। विनाशी नाम रूपों में रागी मोही मन को उनसे हटाने के लिए अविनाशी के नाम के स्वरूप की महिमा सुनना एक सरल साधन है। विनाशी नाम की महिमा सुनते हैं तो उसका तो कोई महत्व नहीं मानसिक स्तर पर, भौतिक स्तर पर। अच्छा, तुमने महिमा सुनी भी तो आपके पास उतना धन नहीं तो आप कैसे ले लो? धन चाहिए। लेकिन अविनाशी के नाम की महिमा सुनी, उसका आपने स्मरण किया तो उसका लाभ हृदय में तुरंत ही वो चीज जागृत हो जाएगी, उसका लाभ तुरंत मिल जाएगा। यदि लक्ष्य का विवेक न हो कि हमें कहाँ जाना है तो भी सत कथा श्रवण भी मन का भोग बना देता है। अगर लक्ष्य का विवेक नहीं है तो भी सत कथा का श्रवण भोग बना रहता है। नित्य सत्य के योग का साधन कथा श्रवण नहीं बन पाता। जब परमात्मा से कभी किंचित दूरी नहीं रह जाती, नित्य निरंतर परमात्मा की प्राप्त का अनुभव होने लगता है, यही ज्ञान है। और जिस परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान है उसी के प्रति हमारी सारी प्रीति हो जाए, जिसका हमें ज्ञान है हमारा सारा प्रेम समिट के उसमें हो जाए, इसी का नाम भक्ति योग है। भक्ति योग की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम परमात्मा के विषय में श्रवण करना होता है। सुनते सुनते ही संबंध जुड़ता है। जो कुछ सुना जाता है उसी का मनन होता है, और जिसका मनन होता है उसी का वाणी द्वारा कथन और कीर्तन चलता है। यत् मनसा ध्यायेत् तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोतु, यत् कर्मणा करोतु तत् फलम संपद्यते। जैसा आपके मन में ध्यान होता है वैसी आपकी वाणी निकलती है, वैसे ही आप बोलते हो। जैसे आप बोलते हो वैसे ही आपसे कर्म बनते हैं, और जो आपसे कर्म बनता है उसी का फल आपको भुगतना पड़ता है। परमात्मा की भक्ति चाहने वाले को चाहिए कि परमात्मा के विषय में मन और चित्त और बुद्धि लगाकर भक्तों के द्वारा श्रद्धा प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। और जो भी सुना हुआ चरित्र है उसे कहने वाले के सम्मुख कह के उसकी छोटी छोटी चीजें वो समझना चाहिए। इससे यथार्थ या अयथार्थ समझ का निर्णय हो जाता है। प्रायः होता क्या है, कथा सुन लिया और सुनते सुनते ज्ञान होने का अहंकार हो गया और स्वयं कथा कहने लगे। सत्य असत्य को समझने के निर्णय की शक्ति बुद्धि में आई नहीं। जो अच्छे श्रोता होते हैं वही परमात्मा की भक्ति योग का विवेक प्राप्त कर पाते हैं। भक्ति योग की साधना में देखना, सुनना, बोलना, करना, लेना, देना, मानना, जानना, ये कोई भी क्रिया नहीं छुड़ाई जाती। केवल संबंध एवं दिशा में परिवर्तन किया जाता है। भोगी जो कुछ करता है सब संसार तथा शरीर अथवा परिवार से संबंधित होकर करता है। संसार, शरीर, परिवार से संबंध बना के करता है। और भक्ति योगी सब कुछ भगवान से संबंध जोड़ के भगवान के लिए करता है। भक्ति योग की सिद्धि के लिए साधक को भगवत चर्चा करना, भगवत चरित्र सुनते रहना चाहिए, भगवत कथा कहते हुए संतुष्ट रहना। भगवान को ही वो अपना मानता है, उन्हीं का स्मरण करता है, उनके ऐश्वर्य माधुर्य का ही वो मनन करता है और सब में भगवान का ही वो रूप दर्शन करता है। भगवान की ही निर्विकार चेतना का वो अनुभव करते हुए सभी प्राणियों यथाशक्ति सेवा का अवसर खोजता रहता है और परमात्मा की सृष्टि में वो सबकी सेवा करता रहता है। मन ही मन सब में उन्हीं प्रभु की सत्ता को नमस्कार करता रहता है। अपने को अकिंचन सेवक मानकर सेवा में तत्पर रहता है। प्रभु की अखंड सत्ता में अपने आप को अनुभव करते हुए, अपने से अभिन्न जानते हुए, प्रभु के ही अखंड ज्ञान में अपने अहंकार को देखता है। प्रभु के अखंड ज्ञान में अपने अहंकार बिना काम तो चलेगा नहीं। भाई संसार में संबंध आदि बनाने के लिए, सांसारिक गतिविधियों के लिए अहंकार अति आवश्यक है। तो वो परमात्मा के ज्ञान में ही अपने अहंकार को जानता है।
तो उसका अहंकार अज्ञानी नहीं हो पाता, जड़ता नहीं है ला पाता, तमोगुण से नहीं गिर पाता, सेवा में तत्पर रहता है, प्रभु की अखंड सत्ता में अपने आप को अनुभव करते हुए, अपने से अभिन्न जानते हुए प्रभु के ये अखंड ज्ञान में अपने अहंकार को देखता है। भक्ति योग का साधक ज्ञानी ध्यानी तपस्वी त्यागी सन्यासी बनकर अहंकार को तृप्त नहीं करता। जो भक्ति योग का साधक है, साधना करने वाला है, वो साधक ज्ञानी ध्यानी तपस्वी त्यागी सन्यासी बनकर अपने अहंकार को तृप्त नहीं करता, प्रत्युत अहंकार का एक ज्ञान प्राप्त करता है और उसे अनंत में समर्पित देखते हुए संतुष्ट रहना चाहता है। ये है भक्ति। अब ऐसा भक्ति योग तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन आजकल भक्ति योग की परिभाषा को दूसरे ही लोग बताते हैं। चलो, जीवन सफल है जग में उन्हीं का, परमार्थ में जो आ रहे हैं। जीवन सफल है जग में उन्हीं का, परमार्थ में जो आ रहे हैं। धन्य है जो मन को विरागी, धन्य है जो मन को पाएंगे दोष अपने, जो त्याग पाएंगे दोष अपने। है अभागे जो तन में धन में, है अभागे जो तन में धन में आसक्त ममता बढ़ा रहे हैं, आसक्त ममता बढ़ा रहे हैं। किसी से जो कुछ ना
लेके जा रही वो धन्य है जो मन को गिराती, वो धन्य है जो मन को गिराती, हृदय अनुरागी बना रही है। हृदय अनुरागी बना रही। वही है स्वाधीन नित्य निर्भय, वही है स्वाधीन नित्य निर्भय, है जिनके वश में मन और इंद्रिय, है जिनके बस में मन और इंद्रिय। पथिक परम तृप्त अपने ही में, पथिक परम तृप्त अपने ही में, जो अपने प्रियतम को पा रही है। जो अपने प्रियतम को पा रही है। जीवन सफल है जग में उन्हीं का, जीवन सफल है जग में उन्हीं का, परमात्मा में जो आ रही है। परमार्थ पथ में जो आ रही है। ये आज महाराज जी का निर्वाण दिवस है। जेठ शुक्ल पक्ष जेठ की पंचमी तिथि। आज के दिन 3:40 पे उनका शरीर छूटा था हरिद्वार। इसलिए हरिनाम संकीर्तन योग की महिमा क्या है। भगवान के नाम का संकीर्तन, जहाँ कोई किसी का शरीर छूटा जाता है, रखा रहता है, वहाँ और कुछ नहीं पढ़ा जाता, केवल गीता का पाठ और हरि नाम संकीर्तन किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? ये कि आत्म कल्याण चाहने वाले, जो व्यक्ति आत्म कल्याण चाहता या जो किसी जीव का कल्याण चाहता है, अब उनके इस तरह के व्यक्ति का तो कल्याण चाहने की बात नहीं, लेकिन जो आसपास है उसका कल्याण हो जाए। आत्म कल्याण चाहने वाले साधक के लिए जब सहज योग, समाधि योग, ध्यान योग, धारणा, प्राणायाम की साधना दुष्कर प्रतीत होती, कठिन लगती है, तब जब स्मरण जप में भी रजोगुणी मन नहीं लगता, जप भी नहीं कर सकता, स्मरण भी नहीं कर सकता, तब नाम संकीर्तन सर्व सुलभ साधन है। तब नाम का संकीर्तन करना चाहिए। जिनका मन बहुत ही रजोगुणी है, जिनका रजोगुण शांत ही नहीं होता, उनके लिए ये नाचने गाने की साधना है। बहिर्मुखी रजोगुणी मन में जो वृत्तियां उठती रहती हैं, वो संकीर्तन से सतोगुणी भावना में बदलने लगती है। तमोगुणी स्वभाव के व्यक्ति भी सौभाग्य उदय होने पर संकीर्तन करने लग जाते हैं। जिनमें बहुत तमोगुण है वो भी संकीर्तन करने लग जाते हैं। इसलिए बहुत संतों ने तो यही साधना जीवन में अपनाई। सहज योग की साधना, जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, और इस्कान वाले कौन थे, प्रभुपाद जी महाराज और एक दो लोगों ने। तो ये जब पहले तो उनके मन में मान और धन की लाभ की कामना जागृत रहती है, संकीर्तन करने से जब वो कामना पूर्ति होने लगती है, किंतु कुछ काल तक जब वो हरिनाम कीर्तन करते ही रहते तो उनकी तामसी भावना भी सतोगुणी भाव में उतरने लगती है। वाणी तथा श्रवण पवित्र होने के साथ साथ मन भी शुद्ध होने लगता है। संकीर्तन प्रेमी यदि पापों के प्रभाव से संकीर्तन छोड़ नहीं देता, उसके बहुत पाप का प्रभाव है, और संकीर्तन करने लगे और छोड़े ना, तो निश्चित है उसके पाप की निवृत्ति हो जाती है और उसको पाप भोग से छुटकारा मिल जाता है। ऐसा देखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके बहुत सारे पाप प्रभाव थे, संकीर्तन साधना में लग गए और वो 5 ही साल 4 ही साल में शुद्ध हुए अंदर बाहर से। संकीर्तन करने वाले साधक पर पहले तो भगवान दया करते हैं, वो जो चाहता उसको मिलता जाता, उसकी छोटी छोटी कामना वासना पूर्ण हो जाती। पुनः आगे चलकर भगवान की कृपा भी होती है, जिससे कि उसको संत का सुसंग प्राप्त होता है।
उसी के प्रभाव में उसमें विवेक जागृत होने लगता है। संकीर्तन प्रेमी को जब संत समागम सुलभ हो तब सावधान बुद्धि से भगवान की अर्थात भगवत नाम की महिमा की कृपा क्या है इसको समझना चाहिए। संकीर्तन दूसरों को रिझाने के लिए, अपनी कला दिखाने के लिए अभिमान पूर्वक कभी नहीं करना चाहिए। हरि नाम के प्रेमी भक्तों का आग्रह है कि प्रभु चर्चा छोड़कर कभी प्रपंच चर्चा न करे और न सुने। प्रत्येक नर नारी किसी न किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से संबंध जोड़े रखता है। जिस किसी से प्रीतिपूर्वक उसका संबंध होता है उसी का स्मरण, मनन, कीर्तन चित्त में अनायास ही चलता रहता है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता और जिसका भी स्मरण, कीर्तन, चिंतन होता है उसी का मन पर, चित्त पर प्रभाव पड़ता है। तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी वस्तु व्यक्ति के स्मरण, कीर्तन तथा चिंतन करने वाले पर उसी गुण की वृद्धि होती जाती है। जो तमोगुणी व्यक्ति है, अब ये तमोगुणी व्यक्ति सतोगुणी नहीं हो जाएगा। जो तमोगुणी व्यक्ति है, कीर्तन करता है, उस वृत्ति वाले की रजोगुणी वृत्ति बनती है, फिर रजोगुणी वाले की सतोगुणी बनती है, फिर वो उससे ऊपर जाता। जिसमें जिस वृत्ति की प्रधानता है उसी वृत्ति के अनुसार उसका कर्म बनता है और उसी गुण की वृद्धि उसमें होती है। इसलिए साधक सर्व सद्गुण ज्ञान से परिपूर्ण भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हीं की लीलाओं का, दिव्य गुणों का अर्थात कीर्ति का गान करते हैं। इस प्रकार कीर्तन स्मरण के प्रभाव से साधक में वही सद्गुण एवं दिव्य भाव जागृत होते जाते हैं जो कि प्रभु में देखे जाते हैं। केवल वाणी से गुण संकीर्तन से वाणी पवित्र होती है। मनोयोग पूर्वक संकीर्तन करने से मन पवित्र होता है। बुद्ध योग पूर्वक संकीर्तन करने से भगवान तत्व रूप में भगवान का ज्ञान होता है। जैसी जिसकी भावना होती है, संकीर्तन का उत्तम, मध्यम और अधम प्रभाव पड़ता अवश्य है। जो भोगी स्त्री का धन का भाव बढ़ा देता है, ये भी तो है, उसको उसका मन स्त्री में, धन में ही लगा रहता है, परमेश्वर में नहीं लग सकता। तमोगुण प्रधान व्यक्ति हरि नाम एवं गुण संकीर्तन से इच्छित भोग वस्तु अथवा धन प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं। ऐसा देखा भी जाता है ना। और रजोगुणी प्रधान व्यक्ति संकीर्तन हरि गुण गान द्वारा मान बढ़ाई पूज्य पद प्राप्त करके तृप्त होते हैं। ऐसा भी देखा जाता है। सतोगुण प्रधान व्यक्ति भगवत नाम अथवा गुण कीर्तन से सात्विक भावों से संपन्न होकर कृतकृत्य होते हैं। जितनी देर कोई है नाम संकीर्तन करता है उतनी देर तक प्रपंच चर्चा, व्यर्थ चर्चा आदि वाणी के पापों से अपने को बचाए रखता है और हरि नाम प्रेमी देवताओं की उस पर दृष्टि पड़ती है। जो हरि नाम के प्रेम करने वाले संत महात्मा देवता लोग हैं वो उसको देखते हैं। साथ ही संकीर्तन द्वारा तमोगुणी व्यक्ति का आलस्य, रजोगुणी चित्त की चंचलता निवृत्त हो जाती है। तमोगुणी मन अन्य साधनाभ्यास से निद्रा से गिर जाता है। रजोगुणी मन ध्यानाभ्यास काल में पूर्व स्मृतियों तथा भविष्य के संकल्प उसमें तीव्र हो जाते हैं। इसलिए हरिनाम संकीर्तन द्वारा आलस्य तथा जड़ता की निवृत्ति होती है। पवित्र भावों की तथा शुभ संकल्पों की प्रधानता रहती है। प्रभु की कृपानुभूति के लिए उनके नामों तथा गुणों का कीर्तन करना आवश्यक है। प्रपंच चर्चा नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति धन पाने के लिए, दूसरों को अपनी कला से प्रसन्न करने के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए देखा देखी कीर्तन करते हैं, उनकी वाणी और कर्णेंद्रिय तो पवित्र होती है परंतु मन शुद्ध नहीं होता। इस प्रकार के लोगों का संकीर्तन योग का साधन न होकर भोग का साधन बन जाता है। परमेश्वर की विभूतियों के ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य संबंधित तथा कथा श्रवण, उनके यश का कीर्तन करना, उनका गुणगान करना प्रीति पूर्वक मन चित्त बुद्धि लगाकर जो कोई करता है उसी के मन में, चित्त में भगवत भावना भर जाती है। उसी की बुद्धि में भगवत तत्व की जानकारी बढ़ती जाती है। उसी साधक का अहंकार भगवान की शरण स्वीकार करता है। जिस संकीर्तन से मन में सांसारिक नाम रूपों से वैराग्य बढ़े, चित्त में परमात्मा का अनुराग बढ़े, बुद्धि में तत्व ज्ञान बढ़ता जाए और अहंकार समर्पित होता जाए, इसी को शुद्ध संकीर्तन योग कहते हैं। कीर्तन भी कभी रागी मन को मूर्छित करने का सुगम साधन है। जो रागी मन है
उसको मूर्छित करने का सुगम साधन है। कीर्तन वही उत्तम है जो एकाकी किया जाए। जो दूसरों को रिझाने के लिए होता है वो योग का साधन न होकर भोग का साधन होता है। इन सब बातों से सावधान रहना चाहिए और इन सब बातों से सावधान रहने के लिए मन को कीर्तन में लगाना चाहिए। हम लोग भी 2-3 मिनट भगवत संकीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, सेवत सादर समन कलेशा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम नाम मणि दीप धरी, राम नाम मणि दीप धरी, दे हरि वार, जीह दे हरि द्वार, तुलसी दरबार हरिओ, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।